अलैकुम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मोअज़्ज़ज़ टैक्स गुज़ारान और मेरे फॉलोअर्स। नाज़रीन इकराम, हर बंदे का एक बड़ा लेजिटिमेट और एक वैलिड क्वेश्चन होता है कि आया क्या कोई ऐसे भी ज़राए हैं, कोई ऐसे तरीके हैं कि जिनके ज़रिए मैं कानूनी तौर पर अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकूँ, मैं अपना टैक्स पेएबल कम कर सकूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो विद इन द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हो और वो लीगल हो। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, दो अप्रोचेज़ जो हैं वो इस सिलसिले में ज़हन में रखने वाली हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि हर टैक्स पेयर को, हर बंदे को कानूनी तौर पर अपनी टैक्स प्लानिंग का हक़ है, जबकि टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन जो है ये ना सिर्फ एक कानूनी जुर्म है बल्कि इखलाकी तौर पर भी गलत है। बेसिकली जो मैंने आपका कंसर्न है, जो मेजर क्वेश्चन है कि मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैसे कम कर सकता हूँ विद इन द लेजिटिमेट रिसोर्सेज, उसको आसान लफ्ज़ों में अगर हम डिस्क्राइब करें तो वो है आपकी टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग हर हाल में इनकरेज्ड है, वैलिड है और आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, जबकि टैक्स इवेजन किसी भी सूरत में अलाउ नहीं की जा सकती। अब हम फर्दर आगे इस वीडियो में चलते हुए मैं आपको वो तमाम ज़राए डिस्क्राइब करूँगा जिसके ज़रिए से आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को भी कम कर सकते हैं, अपना टैक्स पेएबल भी कम कर सकते हैं, और ये सारे के सारे ज़राए कानूनी होंगे जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें प्रोवाइड करता है बीइंग अ लेजिटिमेट और वैलिड टैक्स पेयर्स। आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन इकराम, अगर हम टैक्स प्लानिंग की बात करें तो उसमें सबसे पहले वो तमाम डिडक्शंस जो कि अलाउएबल डिडक्शंस कहलाती हैं, जो कि आपको बाय लॉ प्रोवाइड की जाती हैं, ये तमाम अलाउएबल डिडक्शंस अल्टीमेटली आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करती हैं, और जब टैक्सेबल इनकम कम हो गई तो इट मीन्स कि आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो गई। बहुत सारी डिडक्शन जो हम नॉर्मली एज्यूम करते हैं जो कि अलाउड है बट वो अलाउएबल नहीं होती, तो उसे टैक्स तो हम वक्त तौर पर कम कर देते हैं, बट एट द टाइम ऑफ ऑडिट वो ना सिर्फ आपकी डिडक्शन भी रिवर्स होती हैं बल्कि उन सबको आपकी इनकम में भी ऐड कर दिया जाता है और आपको पहले से ज़्यादा टैक्स पे किया जाना पड़ता है। अब हम वन बाई वन अगर उसको पहले डिस्कस करना शुरू कर दें तो सबसे पहले जो अलाउएबल डिडक्शन होती है वो होती है आपकी ज़कात। अगर आप बिज़नेस में या पर्सनल, हाँ आप सैलरीड पर्सन हो या बिज़नेस पर्सन हो, कोई भी ज़कात जो कि आप ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 के तहत पे करते हैं, वो तमाम की तमाम ज़कात जो है वो आपको एज एन अलाउएबल डिडक्शन अवेलेबल होती है। इस तरह से अगर आप कोई भी डोनेशन देते हैं किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड एनपीओज को, लाइक ईदी हो गई, आगा खान नेटवर्क हो गया, शौकत खानम हो गया, इन तमाम को चूँकि अलाउएबल या वैलिड अप्रूव्ड एनपीओज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको दिया जाने वाला कोई भी चंदा, कोई भी डोनेशन जो है वो आपकी अलाउएबल डिडक्शन कंसीडर की जाएगी अप टू सर्टन लिमिट, जो कि एक परसेंटेज गिवन है लॉ में। इस तरह से कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इनवॉलंटरी पेंशन फंड में, ठीक है, कोई आप उसमें जो अलाउएबल लिमिट के अंदर रहते हुए आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसकी जो वो भी आपको अलाउएबल डिडक्शन दी जाती है। इस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या अगर वो नहीं भी करते तो आप उसका एक्चुअल प्रीमियम पे करते हैं या उसके अगेंस्ट कोई आपको एक्सपेंस रीइंबर्स हो जाते हैं, तो अब तक 5% ऑफ द टैक्सेबल इनकम आपके जो है बीइंग अ सैलरीड पर्सन, ये आपकी जो है एक अलाउएबल डिडक्शन बनती है। इस तरह से मेडिकल अलाउंस आ गया, मेडिकल अलाउंस भी 10% ऑफ द सैलरी जो है वो अलाउएबल डिडक्शन कंसीडर की जाती है, जो कि अल्टीमेटली एक वैलिड मैनेज का टैक्स प्लानिंग का तरीका बनता है। इस तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर करते हैं, आपको डिविडेंड मिलता है, ये भी आपका फाइनल डिस्चार्ज है, इसके ऊपर आपको फर्दर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। जो ही आपको डिविडेंड मुतलका इन्वेस्टिंग कंपनी से आपको मिलता है, टैक्स डिडक्ट होकर मिलता है, एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है, और ये वाला टैक्स आपकी फाइनल लायबिलिटी होता है, मज़ीद आपको टैक्स कोई पे नहीं करना पड़ता। इस तरह से अगर हम बिजनेसेस की बात करते जाएँ तो उसमें बीएमआर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको जो है बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन का नाम दिया जाता है। ये कोई भी बिज़नेस जो है वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने की सूरत में अगर नई मशीनरी इंस्टॉल करता है तो उसके उसके ऊपर जो है 2 किस्म की जो है ना अलाउएबल डिडक्शंस हासिल होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट ईयर अलाउंस कि जब वो मशीनरी इंपोर्ट कर रहा है या लोकल परचेज़ कर रहा है बट वो नई हो, उसको एक्सपेंड कर रहा हो, तो उसको जो है फर्स्ट ईयर अलाउंस अप टू 50% ऑफ द अमाउंट मिल जाता है। इसी तरह से उसके बाद वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ ही उसको जो है एक जो है डेप्रिसिएशन की शक्ल में एक अलाउएबल जो है ना वो डिस्काउंट मिलता है या अलाउएबल डिडक्शन मिलती है, जो कि अल्टीमेटली उसकी जो है ना टैक्स लायबिलिटी को कम करने का बायस बनती है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है विद होल्डिंग। जैसे मैंने पहले बीएमआर की शक्ल में बयान की या उससे पहले जो है डिविडेंड की शक्ल में, कि विद होल्डिंग टैक्स जो है आप किसी भी सूरत में कटवा दें। मसलन आप जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री कटवा देते हैं, आपका टैक्स कट जाता है 236C 236K की सूरत में।
इस तरह से आप फॉरेन रेमिटेंस करते हैं तो 36Y की सूरत में आपका टैक्स कट गया, आपका जो है कोई भी ऐसा टैक्स जो कि आपका सोर्स डिडक्ट हो गया, सैलरी में हो या बिजनेस की नेचर्स में हो, किसी भी सेक्शन के तहत हो, ये तमाम की तमाम जो है वैलिड डिडक्शंस हैं। इनसे आप जो आपका जब जो है वो टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे, उसमें से ये तमाम डिडक्शंस लेस होके जो मीगर सी अमाउंट, छोटी सी अमाउंट बनेगी, वो आपको जमा करवानी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा एज है। इस तरह से कैपिटल गेन टैक्स जो है वो भी उसको टेक्निकली या कानूनी तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं कि हम उसका जो है अगर वो एसोसिएटेड होल्डिंग पीरियड के हिसाब से, तो हम अपना होल्डिंग पीरियड थोड़ा सा बढ़ा के एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो CGT के यानी कैपिटल गेन टैक्स की बचा सकते हैं। इस तरह से लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इन्वेस्टमेंट के पोर्शन पे आ जाएं, उसमें जो है गवर्नमेंट की एंटिटीज़ हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जैसा है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं। इनके यील्ड के ऊपर जो आपको जो है वो एग्जाम्पशन मिलती है, आपका जो टैक्स है वो पे नहीं करना पड़ता। ये एक जो है ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टूल है, आप इन्वेस्टमेंट भी कर लें और आपको टैक्स भी पे ना करना पड़ेगा, अगर हो भी तो वो लाजमी तौर पर फाइनल डिस्चार्ज है। इस तरह से अगर आप आजकल बहुत गुलगुला भी है और लोग इसको जो है वो समझ नहीं पा रहे कि अगर कोई पर्सन जो कि प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी रखता है, उससे आने वाली उसको इनकम जो है वो 4 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसके बाद भी इवन अगर वो टैक्स पे करता है, जो कि स्लैब रेट बहुत छोटे से हैं, वो प्रोविंस में उसका टैक्स पे अगर कर देता है, तो वो सारी की सारी अमाउंट जब वो फेडरल में यानी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करेगा, तो उसके ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि वो उसका एक लीगल वाइड सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। ये वाला क्लेम जो है आप सिर्फ उस सूरत में पे कर सकते हैं जब आपने प्रोविंस में एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स पे किया है, उसका सर्टिफिकेट अपने पास या उसका जो चालान हो अपने पास महफूज रखें, और आप जो है उसको एज अ वैलिड क्लेम जो है फेडरल रिटर्न में आप जो है ना वो डिक्लेयर कर सकते हैं। इस तरह से स्प्लिटिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट है कि एक पर्सन ने जब टैक्स दे दिया, मसलन जो फैमिली हेड है उसने टैक्स दे दिया, अगर वो गिफ्ट करता है अपने भाई को, अपने बच्चे को, अपने मिसिस को, इन तमाम सूरतों में जब उसकी इनकम स्प्लिट होती है तो इन द हैंड्स ऑफ डोनीज ये उनके लिए एक वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है, बट ये टैक्स फ्री होगा क्योंकि ऑलरेडी जो टैक्स इसका सोर्स के ऊपर पे कर दिया गया है। इस तरह से बहुत सारी फॉरेन एग्जाम्पशंस, फॉरेन इनकम के ऊपर एग्जाम्पशंस अवेलेबल हैं कि बहुत सारे मुल्कों में टैक्स ट्रीटीज़ होती हैं, अगर वो नॉन रेजिडेंट है बट वहाँ पे किसी रेजिडेंट मुल्क में टैक्स पे कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो है उसको एग्जाम्पशन उसकी अवेलेबल होगी, उसको टैक्स यहाँ पर पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बट ये रिकमेंडेड है कि वो ना सिर्फ जो है नॉन रेजिडेंट की रिटर्न भी फाइल करे और अल्टीमेटली उसमें जो है अपना वो वाला पोर्शन डिक्लेयर भी करे, जो उसके लिए वैलिड होगा। इसी तरह से बहुत सारी अगर बाहर से इनकम रेमिट करता है पाकिस्तान में, अपने उस तरह से इनकम स्प्लिट करता है, तो यहाँ पर रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं और उसके लीगल हायर्स हैं, उनको जो है वो टैक्स फ्री इनकम बड़ी आसानी से मिल जाती है। नाज़रीन क्या मैंने कोशिश की है ये मैक्सिमम आपके साथ डिस्कस कर सकूं। इसके अलावा भी अगर कोई एग्जाम्पशंस हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हम आपको मुकम्मल बेनिफिट देंगे, आपको एक बेहतरीन मुकम्मल पैकेज बनाकर देते हैं जिसमें आपको जो है कानूनी तौर पर टैक्स प्लानिंग करते हुए आपकी टैक्स लायबिलिटी को और टैक्स पेमेंट को कम से कम रिड्यूस किया जा सके। इस सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई के लिए हमारे कॉन्टैक्ट्स दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।